दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए एसीबी दिल्ली पुलिस को पत्र भी लिखेगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को 13 फरवरी को सदन में जगदंबिका पाल पेश कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप चुकी है और 13 फरवरी को यह संसद में भी रखी जा सकती है। जेपीसी के चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने बताया कि कमेटी ने 118 घंटे बैठकें की और तमाम लोगों से चर्चा के बाद 482 पेज की यह रिपोर्ट तैयार की है। आपको बता दें सीधे तौर पर जिस तरीके से यह पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है, जैसे ही यह सदन में पेश किया जाएगा, माना जा रहा है कि इसके बाद हंगामे के भी आसार है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम विपक्षी लीडर्स पहले ही इस विधेयक को लेकर के आपत्ति जता चुके हैं। आपको बता दें वहीं दूसरे मामले की बात करें तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मामला दिल्ली चुनाव की काउंटिंग से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीजेपी पर उनके उम्मीदवार खरीदने के आरोपों से जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दावा किया था कि बीजेपी ने उनके कई उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की है। मामले को लेकर के एसीबी ने नोटिस भी भेजा था। जानकारी के मुताबिक नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर अब एक्शन की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिन बाद एसीबी अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखेगी। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, पैनिक क्रिएट करने समेत अन्य उचित धाराओं में कार्रवाई करने के लिए यह पत्र लिखा जाएगा। दरअसल दिल्ली चुनाव की काउंटिंग यानी कि 8 फरवरी से पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के गंभीर आरोप लगाए थे। आपको बता दें कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने उनके कई सारे एमएलएस को खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है और बकायदा ये जो आरोप है वो आम आदमी पार्टी ने एग्जिट पोल रिलीज होने के बाद लगाया था, क्योंकि एग्जिट पोल कई सारे ऐसे थे जिन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद संजय सिंह से लेकर के तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस तरीके का आरोप लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कवायद शुरू कर चुकी है। बकायदा उनके विधायकों को फोन आ रहे हैं, 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। आप भी सुनिए कि आखिर संजय सिंह ने क्या कुछ आरोप लगाया था। देखिए, हमारे 7 ऐसे विधायक जो आम आदमी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े, उनको संपर्क किया गया, 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया और ऑपरेशन लोटस चला के तोड़फोड़ करके दिल्ली में चुनाव का परिणाम आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ये खेल करना शुरू कर चुकी है। हमने अपने विधायकों को साफ तौर पे कहा है, जो भी ऐसी कॉल आए उसको रिकॉर्ड कीजिए, जो भी ऐसे लोग आपसे मिलने के लिए आए उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए हिडन कैमरा लगा के, और इसके पूरे साक्ष्य हम मीडिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। दिक्कत क्या है कि बीजेपी ये सोचती है कि वो हर राज्य में इसी तरह का हथकंडा अपना के चुनाव जीते ना जीते सरकार बना लेगी। दिल्ली में ये सब होने वाला नहीं है। बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, बिल्कुल मृतप्राय अवस्था में है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के नाक के नीचे साड़ी बांटी गई, पैसा बांटा गया, चादरें बांटी गई। चुनाव आयोग के नाक के नीचे गुंडागर्दी हुई, पैसे देते के उंगलियों में स्याही लगाई गई, झुग्गियों में घुस के लोगों को धमकाया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया, महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई। हम बार बार मिलकर शिकायत करते रहे, कोई कार्रवाई नहीं की चुनाव आयोग ने। यही काम मिल्कीपुर में हुआ। बीजेपी का विधायक कैमरे बोला हम 6 वोट डाल के आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं के इन आरोपों पर बीजेपी ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखकर आरोपों की जांच की मांग की थी और एलजी ने जांच का जिम्मा एसीबी को सौंपा था। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव में काउंटिंग से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमारे 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए कि आम आदमी पार्टी छोड़ करके उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। अरविंद केजरीवाल के दावों
दावों को दोहराते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मुकेश अलाहावत ने भी कहा था कि उन्हें भी इस तरीके का प्रस्ताव दिया गया था। अलाहावत ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि मैं मर सकता हूं, मेरे टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताया गया कि बीजेपी सरकार बन रही है और अगर मैं आम आदमी पार्टी छोड़ करके उनके साथ शामिल हो गया तो वे मुझे मंत्री बनाएंगे और 15 करोड़ रुपए भी देंगे, लेकिन केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया, मैं मरते दम तक अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। हालांकि उन्होंने एक नंबर भी शेयर किया था और इस नंबर को लेकर के भी खुलासे हुए थे कि ये जो नंबर है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ नहीं है और तमाम तरीके की जो दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से किए गए थे, ये ऐसा दावा पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले आतिशी भी दावा कर चुकी है और बाकायदा इसी दावे को लेकर के आतिशी ने कहा था उस दौरान की 25-25 करोड़ उनके एमएलएस को ऑफर किए गए हैं ताकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में गिराई जा सके। और इस दावों को लेकर के आतिशी कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई थी, जिसके बाद आतिशी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया और फिलहाल आतिशी इसी मामले को लेकर के जमानत पर बाहर है। तो एक तरफ आतिशी ऑलरेडी इस केस में फंसी हुई है, जमानत पर बाहर है, तो वहीं दूसरी ओर अब माना जा रहा है कि संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एसीबी अब सीधे तौर पर बड़े एक्शन की, बड़े कार्रवाई की तैयारी में है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त में पूरे देश के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत किया। देश के तमाम राज्यों में, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब राज्यों में हम गए। वहाँ के स्टेक होल्डर, इस्लामिक स्कॉलर से मिले, वाइस चांसलर से, जजेस से मिले और गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिले, बोर्ड से मिले, माइनॉरिटी कमीशन से, और हमने एक 482 पेज की अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट सभी सदस्यों के साथ, उसमें संशोधन पे वोटिंग करके क्लॉज बाय क्लॉज 27 तारीख को 29 को फाइनली वोटिंग से एडॉप्शन किया और उसको स्पीकर साहब को सौंप दिया है। अब स्पीकर साहब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जब कहेगी तो हम सदन में भी उसको लेकर देंगे और उस लेकर के बाद फिर सरकार अपना एक संशोधित बिल लेकर के आएगी, जिसमें लोकसभा में चर्चा होगी और ये कानून बनेगा। तो बिल्कुल खाली हो जाएंगी। आखिर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी का जिले जिले में है कि जो जमीन राजस्व में, रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट की है या किसी की है और उसको वक्फ बोर्ड में क्लेम करके वक्फ घोषित करेगा, तो स्वाभाविक है कि वो जमीन तो फिर सरकार की होगी। आपसे पूछता हूँ कि अगर ये देश प्रजातंत्र है, देश के संविधान की हर बात करता, तो आर्टिकल 19 की अगर आप मांग करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, राइट टू इक्वलिटी हो, राइट टू, तो अगर ये मौलिक अधिकार के रूप में मानते हैं तो फिर क्यों न एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, क्यों अलग अलग देश में किसी के लिए कानून हो, किसी जाति